नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन जो तीसरे टेस्ट साधारण ब्याज का टेस्ट हुआ था उसकी व्याख्या लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं अपन साधारण ब्याज के जो टेस्ट में दिए गए क्वेश्चन है उनको। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाता है, यानी मूलधन ज्ञात करना है दोस्तों। और दोस्तों समझिए, सबसे पहले उसने बोला 8%। प्रतिशत का मतलब क्या है, बटे 100। प्रतिशत हटाया बटे 100। इसका मतलब अपन दोस्तों ये कह सकते हैं कि 100 रुपए पर ब्याज कितना लगा, 8 रुपए ब्याज लगा दोस्तों। और 100 रुपए पर ब्याज 8 लगा, ये 1 वर्ष का ब्याज हुआ। और अपने को ब्याज कितने वर्ष का देखना है, 4 वर्ष का। अगर 4 वर्ष का ब्याज चाहिए दोस्तों तो बताओ कितना होगा, 8 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और 4 को, तो 32 रुपए ब्याज हो जाएगा। तो 32 इंटरेस्ट आ गया। अब देखो ध्यान से सुनो, 32 तो ब्याज है, 100 रुपए मूलधन माना, तो टोटल 132 क्या हो गया दोस्तों, मिश्र धन हो गया। क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। और देखो ध्यान से, उसने कहा मिश्र धन कितना है, 6600 है। कितना है, 6600 है। 132 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 6600, तो हम दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ध्यान से सुनो, इससे काट देंगे अपन। ये 11 से कटता है 12 बार और ये 11 से कटता है 600 बार। दोस्तों 12 से ही कटता है 1 बार और ये 12 से कटता है कितनी बार, 50 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 50 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 50, मुझे चाहिए मूलधन। मूलधन कितना यूनिट है, 100 यूनिट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 यूनिट को किससे, 50 से। तो बताओ मूलधन कितना आएगा दोस्तों, 5000 रुपए आ जाएगा। कितना, 5000। अपना आंसर हो जाएगा 5000 रुपए। दोस्तों मैं ये समझाने जा रहा हूं कि जब आप रेशो में 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हो, आपको मूलधन चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, साधारण ब्याज चाहिए तो 32 से मल्टीप्लाई। ऐसे अपन डायरेक्ट सवालों को कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या हो गया है, 5000 हो गया है। दोस्तों दूसरी बात, अगर आप फॉर्मूले से करते हो थोड़ा सा सवाल को बड़ा कर लोगे। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या है आपका, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अब देखो दोस्तों, ये तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें मूलधन जोड़ दूंगा तभी तो मिश्रधन बनेगा। तो देखो लिखूंगा, मिश्रधन बराबर है मूलधन प्लस PRT बटे 100 के। और दोस्तों P की वैल्यू मुझे पता नहीं और यहां P की जगह P रख दूंगा। दर उसने दी थी 8%, टाइम दिया था 4 बटे में रखूंगा 100। तो ये 8 इंटू 4 32, तो ये 32 P बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। और प्लस में क्या करना है, P। तो 100 इंटू P, 100 P प्लस 32 P, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 132 P। और 132 P, ध्यान से सुनिए दोस्तों, 132 P की वैल्यू देखो ध्यान से सुनिए, यहां निकालते हैं अपन। हाँ जी, 132 P बटे 100 बराबर उसने बोला मूलधन, और मूलधन कितना दिया था, 6600 दिया था। तो P की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 6600 इंटू 100 बटे में क्या लिखेंगे, 132। ये P की वैल्यू आएगी दोस्तों। और काट देंगे इसको कितनी बार, 600 बार। इसको काट देंगे 12 बार। 11 से 12 से इसको काटा कितनी बार, 50 बार। 50 इंटू 100 दोस्तों हो जाएगा 5000। तो इस प्रकार अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, परंतु ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू से बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है दोस्तों, पढ़िए क्या कह रहा है। कौन सी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। दोस्तों वही तरीका, ध्यान से सुने, 4%, प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो 100 पर ब्याज कितना, 4 रुपए। कितने रुपए, 4 रुपए। और कितने वर्ष का ब्याज चाहिए, 6 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपए है दोस्तों, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, बता दीजिए मुझे जल्दी से आप। हाँ जी, दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 2400 रुपए ब्याज हो जाएगा। 24 रुपए, कितना, 24 रुपए। 4 इंटू 6 24। तो मूलधन तो मेरा 100 रुपए, और मूलधन तो कितना, 100 रुपए, और ब्याज कितना, 24। टोटल कितना हो गया मिश्रधन, 124 यूनिट। कितना हो गया, 124 यूनिट। और उसने कहा साहब कितनी हो जाती है धनराशि, 496। तो 124 यूनिट की वैल्यू उसने दी 496 दोस्तों। अब देखो आपको निकालनी है मूलधन, तो ये काट देंगे इससे और 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो काटते हैं दोस्तों, देखो ये कटता है, 4 से काटा 3 बार
और ये 31 बार कटा। 4 से इसको काटूं तो 4 से एक बार कटा, फिर 2 बार, ये 24 बार। 31 से दोस्तों कटता है 4 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 4 आई। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 400। तो अपना आंसर हो जाएगा 400 रुपए। यानी ऑप्शन कौन सा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी साहब, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्या कह रहा है? किस मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2025। देखो ध्यान से सुनना, 5% का मतलब बटे 100, तो 100 पर ब्याज कितना? 5 रुपए। अब उसने बोला ये 5 रुपए ब्याज है, ये 1 साल का ब्याज है। कितने साल का? 1 साल का। आपको कितने महीने का ब्याज चाहिए? 3 महीने का। अगर मैं 3 महीने का ब्याज निकालूं तो महीने में 12 का भाग देना पड़ेगा, हाँ कि ना? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, 5 इंटू 3/12 कर देंगे, और 5 इंटू 3/12 क्या होता है मेरे दोस्तों बताइए? 15/12। 3 से इसको काटते हैं तो 5/4 ब्याज हो जाता है। ये 5/4 ब्याज है, ये 3 महीनों का ब्याज है, पर किसका है? 100 का। ठीक है, जमा करें। मिश्र धन कितना? 2025। ध्यान से सुनना, ब्याज इसको मैं और काटूं तो देखो, एक बार कटता है, बचा 1, तो पॉइंट लग जाएगा। 2 बार, फिर ये 1.25 ब्याज आया अपना। क्या आया? 1.25। ठीक है साहब। अब ब्याज ये मूलधन ये टोटल हो गया कितना? 101.25। बिल्कुल बराबर। इसने बोला मिश्रधन कितना है? 2025 से। मुझे ये बताओ, मैं पॉइंट हटाऊं तो बट्टे में क्या लगेगा? 100। बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, इस 100 को उधर ले जाऊं तो ये गुणा में आ जाएगा दोस्तों। किस में आ जाएगा? गुणा में। चलो काटते हैं इसको फिर। अगर उधर ले जाऊं तो ये गुणा में आ जाएगा, काट भी हैं इसको। पहले बात तो इसको देखो, ये 25 से कटता है। 25 चौक 100, बच गया 1, उतारा 2 तो 0, 25 5 बार, ये 25 से कटता है 4 बार। ठीक है, उधर ले जाओ तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2025 गुणा 4 बटे में 405। देखो 5 से फिर कटेगा ये 81 बार, 5 से ये देखो 405 बार, और ये 81 से कटता है कितनी बार? 5 बार। 5 इंटू 4 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आएगी कितनी? 20। और मुझे कितने यूनिट की चाहिए? 100 यूनिट की। तो 20 इंटू क्या कर दूंगा मैं? 100। तो अपना आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इसी क्वेश्चन को थोड़ा आप स्पीड से मेंटेन करें। कैसे? देखो दोस्तों ने, हाँ जी बोला 5%। बिल्कुल ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं अपन। 100 पर ब्याज कितना है? 5 रुपए। बिल्कुल 5 रुपए ब्याज है, ये 5 रुपए 1 साल का ब्याज है। आपको 1 महीने का चाहिए तो 12 का भाग। कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का। ये ब्याज हो गया। काट देते हैं इसको जल्दी जल्दी। ये कट गया 4 बार, काटा 1.25। बिल्कुल 1.2 ब्याज था, 100 मूलधन था, तो ये हो गया कितना? 101.25। उसने कहा कितना है? 2025। मूलधन चाहिए तो गुणा 100। सवाल खत्म। पॉइंट हटाया, 2 0। काट देंगे, देखो काटते हैं। इससे काटो, देखिए कितनी बार कटता है ये। हाँ जी साहब, 25 से काटा 100, उतारा 1 0 5 बार। 25 से काटो 8 बार, 200 बच गया 2, उतारा 5 1 बार, और ये 2 0। ठीक है, अब देखो ये 8100 बार कटा, ये फिर से कटता है 81 से कटता है ये 100 बार, और ये 81 से कटता है कितनी बार? 5 बार। 5 से ये कटता है साहब 20 बार। 20 इंटू 100 2000। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों? ये कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना है। देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, इधर से स्टार्ट करें अपन। साधारण ब्याज किसका? मूलधन का। कितने गुना? 25/16 गुना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये पी गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो साधारण ब्याज की वैल्यू आ जाएगी 25 और मूलधन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। साधारण ब्याज आ चुका है, मूलधन आ चुका है। अब देखो, यदि दर प्रतिशत वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ध्यान से सुनना, समझना दोस्तों। अगर मैं लिखना चाहूं फॉर्मूला तो कुछ इस प्रकार लिखूंगा, PRT/100। और समझना, साधारण ब्याज कितना? 25, मूलधन 16। मूलधन कितना है? 16। देखो मूलधन लिखा 16 इंटू दर
देखो दर प्रतिशत वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या ही बराबर है, यानी दर जितनी है उतना ही क्या है, समय है। अगर मैं दर को अक्ष मानूं तो समय भी क्या माना जाएगा, अक्ष माना जाएगा। तो यहां दर भी अक्ष आ जाएगी और समय भी क्या आ जाएगा, अक्ष आ जाएगा। और बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे दोस्तों। चलो इधर लाते हैं इन चीजों को। तो अक्ष इंटू अक्ष तो हो जाएगा अक्ष स्क्वायर बराबर 25 इंटू 100, बटे में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो इस पे लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा, रूट। तो मैं इस प्रकार लिखूंगा, देखो दोस्तों इन चीजों को क्या लिखेंगे अपन, ये स्क्वायर तो हटा देंगे यहां और इस पे लग जाएगा रूट। अब मुझे बताओ ये 4 से कटता है 4 बार, ये 4 से कटता है 25 बार, 25 इंटू 25 है तो रूट बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 25 और 4 का रूट आता है दोस्तों 2। ये किसकी वैल्यू आई, अक्ष की वैल्यू, किसकी वैल्यू, अक्ष की वैल्यू। 2 से काटे तो कितना आता है, 12.5। कितना आता है, 12.5%। बताओ दोस्तों आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किस दर से, यानी आपको क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, दर ज्ञात करनी है, किस दर से 3 वर्ष में स्वयं की कितने गुनी, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाएगी दोस्तों। अब देखो दोस्तों इन चीजों को लिखने की बजाय थोड़ा सा स्पीड में आते हैं, हालांकि मैं लिख भी सकता हूं मगर आप अपने समझे। देखो साधारण ब्याज दर किस दर से 3 वर्ष स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। जब 7/6 गुनी हो जाती है इसका मतलब मिश्र धन बन रही है। तो पर अगर लिखना चाहे तो ऐसा लिखते कि मिश्र धन बराबर है मूलधन का 7/6 गुना। इसका मतलब मूलधन कितना, 7 और सॉरी मिश्रधन कितना, 7 और मूलधन कितना, 6। मूलधन 6 रुपए है, मिश्रधन 7 रुपए है, तो बताओ ब्याज कितना लगा, 1 रुपए। तो ये साधारण ब्याज आ गया दोस्तों आपके सामने, कितना, 1 रुपए। अब सवाल बनाते हैं, देखो अगर मैं फॉर्मूले से करूंगा तो फॉर्मूले में क्या लिखता, देखो साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100। साधारण ब्याज 1 बराबर मूलधन 6 इंटू समय दिया हुआ है 3, दर ज्ञात करनी है बटे 100। इस प्रकार बनाएंगे अपन, ये वैल्यू इधर आएगी तो ये हो जाएगा 100/6 इंटू 3 बराबर वैल्यू आएगी आर की। देखो दोस्तों ये 2 से कटता है 3 बार, ये 2 से कटता है 50 बार, तो ये वैल्यू बनी आर की 50/9। 9 का भाग 50 में दूं तो 5 बार जाता है, 45 आते हैं, बच जाते हैं 5/9, तो दर बन जाती है 5 से ही 5/9%। अर्थात आंसर क्या बन गया अपना, ऑप्शन ए बन चुका है। वापस समझिए दोस्तों, मैं कहता हूं इस तरीके से थोड़ा सा बचा जा सकता है अगर आप ध्यान दें तो। देखो कैसे, ध्यान से सुनिए। यही जब समझ में आ गया आपके ब्याज 1 लगा तो ये ब्याज किसका लगा, 6 का लगा। कितने वर्षों का ब्याज है, 3 का। दर बनानी इंटू 100, सवाल खत्म। काटा 2 से 3 बार कटा, 2 से काटा 50 बार, 3 इंटू 3 9, 9 का भाग 50 में दो, 5 बार भाग जाता है, 5 बच जाते हैं बटे में 9। आंसर बन गया 5 से ही 5/9%। क्लियर है दोस्तों। देखें नेक्स्ट। हाँ जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। क्या 6 क्या कह रहा है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है। अगर राशि मेरे पास 1 है तो इसका चौथा हिस्सा बोल रहा है। ये ध्यान से सुनो दोस्तों, किसी भी राशि का चौथा हिस्सा कैसे बनाएं अपन, देखो ये समझते हैं। मूलधन मेरे पास P है तो इसका चौथा हिस्सा यानी P/4, इसको अपन 1/4 भी बोल सकते हैं। तो P का 1/4 है, इसका मतलब मूलधन कितना है 4, तो ब्याज कितना हो गया साहब, ये बताओ। ब्याज हो गया 1। बात समझ में आ गई। तो ब्याज 1 मूलधन 4, 4 पर ब्याज 1 लगा, कितने वर्षों का लगा, 5 वर्षों का। दर चाहिए तो इंटू 100, खत्म हो गया। 5 से काटा कितनी बार, 20 बार। 4 से काटा कितनी बार, 5 बार। तो दर आ गई कितने परसेंट, 5%। क्या आ गई, 5%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। साधारण ब्याज कितना, 9, किसका, 25 रुपए का। देखो ध्यान से, मूलधन का साधारण ब्याज बराबर है मूलधन का उस राशि का, राशि तो मूलधन ही होती है,
9/25। इसका मतलब ब्याज तो है 9, मूलधन है 25। ब्याज 9 रुपए, मूलधन 25 रुपए। यहीं से सवाल बन जाता है। देखो 9 ब्याज लगा 25 का, ठीक है। कितने वर्ष का लगा? 6 वर्षों का, इंटू 100, ये दर हो गई। 25 से कटता है दोस्तों 4 बार, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 3 बार, 3 से कटा 3 बार, 3 इंटू 2 6%। कितने परसेंट? 6% दोस्तों। बहुत शानदार छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट देखो 8 नंबर। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़े जरा। एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8,400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो सुने दोस्तों, ये 8 वर्षों में होती है। कितनी होती है? देखो 8 वर्षों में तो होती है 12,600 और 2 वर्षों में होती है साहब कितनी? 8,400। तो मुझे बताइए इनका अंतर कितना है। देखो यहां 200 बचे, यहां तो 4200 रुपए ब्याज लगा। कितने वर्षों का अंतर लेंगे? वर्षों का 6, तो 6 वर्षों का ब्याज कितना? 4200। अगर 6 वर्षों का साधारण ब्याज 4200, तो दोस्तों 1 वर्ष का मुझे ब्याज बता दीजिए कितना? 700 रुपए। बिल्कुल 1 वर्ष का 700 रुपए ब्याज लगा, ठीक है। अगर 1 वर्ष का 700 रुपए ब्याज, तो 2 वर्ष का कितना ब्याज? 1400 रुपए। कितना? 1400 रुपए। 2 इंटू 700 बराबर 1400। 1400 तो ब्याज है। मिश्रधन 8400 था, 8400 में से 1400 घटा देंगे दोस्तों, मूलधन आ जाएगा कितना? 7000। तो 7000 का 1 वर्ष का ब्याज था 700। दर निकालेंगे इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 से 7, दर कितनी आ गई? 10%। बोलो आंसर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन हो चुका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझना क्या कहता है। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी? अब की बार उसने मूलधन पूछ लिया। देखो 7, ओ सॉरी, ध्यान से सुने भाई, इस सवाल को चेंज है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। क्या कहा? 5 वर्षों में 520 रुपए, ठीक है। हाँ जी, और 7 वर्षों में, कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। मूलधन पूछा था ना, 568। कितनी? 568। कितनी हो जाती है? 568 हो जाती है, ठीक है। मुझे ये बताइए वर्षों का अंतर कितना है? 2 वर्ष। और साहब ब्याज का अंतर कितना है? 68 में से 20 घटाएंगे 48। इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज 48, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मेरे प्यारे भाई लोगों? 24 रुपए। कितना? 24 रुपए। बोलो इस बात में कोई कंफ्यूजन है क्या? मैं थोड़ा सा इसको अच्छा लिखने की कोशिश करता हूं। 24 रुपए, ठीक है। आगे बढ़े। अब मूलधन चाहिए अपने को। 1 वर्ष का ब्याज 24 है, तो क्या मुझे आप 5 वर्ष का ब्याज बता सकते हैं? 5 इंटू 24 कर देंगे। बताओ दोस्तों कितना होगा? देखो गुणा करो, 5 इंटू 4 20, जीरो हासिल 2, 5 इंटू 2 10 और 2 12, तो ब्याज 120 लगा। मिश्रधन 520 है, साधारण ब्याज 120 है, तो 520 में से 120 को घटा देंगे तो अंतर कितना आएगा? 400 रुपए। इसका मतलब मूलधन क्या था? 400 रुपए था। मूलधन क्या था? 400 रुपए था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, बिल्कुल इजी। देखो क्या कह रहा है। हाँ जी साहब, ये कह रहा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों बाद 720 हो जाती है तथा 5 वर्ष 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। देखो दोस्तों 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में तो हो जाती है 720, और साहब 5 और अधिक, इससे भी 5 ज्यादा, अर्थात 7 वर्ष में, 7 वर्ष में हो जाती है साहब 1020। दोस्तों वर्षों का अंतर कितना? 5 वर्ष। और ब्याज का अंतर कितना? 300। 700 और 1000 का अंतर 300 है ना, मतलब 720 1020, 20 20 हटा दिए, 700 और 1000 का अंतर 300। 5 वर्ष का ब्याज 300, तो 1 वर्ष का ब्याज बोलो दोस्तों कितना होगा? 60 रुपए होगा। कितना होगा? 60 रुपए होगा। और अगर 1 वर्ष का ब्याज 60 है, तो 2 वर्ष का ब्याज दोस्तों आप बता दीजिए कितना होगा? 120 हो जाएगा। और अगर 720 मिश्र धन है, 120 ब्याज है, तो अंतर जब मैं लूंगा तो अंतर कितना आएगा? 600 रुपए आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 600। तो मूलधन बनकर आ जाएगा अपने सामने 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
बहुत ही इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है। दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। दो राशियां ली गई, एक 2 वर्ष के लिए, एक 3 वर्ष के लिए, और दोनों के लिए दर समान है, कितनी? 8%। तो 1 वर्ष ज्यादा एक व्यक्ति से लिया गया धन, बिल्कुल साहब, और बोला ब्याज में अंतर 56 रुपए है, यानी दोनों व्यक्ति जो राशियां ली उनमें ब्याज का अंतर कितना मिला? 56। अगर ब्याज का अंतर 56 है दोस्तों, तो 8% की दर से ही तो है, 8% बट्टे 100, तो 100 रुपए अगर 1 से 100 रुपए लें, 1 से 100 रुपए ले, 1 से 2 वर्ष के लिए, 1 से 3 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के ब्याज का अंतर ही तो आएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों? 56 है, और ये परसेंटेज क्या कहता है? 8%, परसेंट का मतलब बट्टे 100, तो 100 पर ब्याज कितना है? 1 वर्ष का 8 है, तो 8 के कितने गुना है? ये बिल्कुल 7 गुना है, तो आप इसका भी 7 गुना कर दें, 700 रुपए, तो मूलधन क्या होता है? 700 रुपए आ जाता है दोस्तों। तो अपना आंसर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12। एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है। देखो मेरे पास 1 रुपया था, दोगुनी कितने वर्ष में? 7 वर्ष में, मतलब 2 रुपए बन जाती है। तो इनका ब्याज कितना लगा? ब्याज लगा 1, तभी तो 2 बनी, बिल्कुल। अब साहब वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी? 1 से 4 चाहिए साहब मुझे, तो ब्याज कितना चाहिए? 3 चाहिए। इसका कितने गुना है ये देखो, देखिए 3 गुना, तो साहब इसका भी कितने गुना कर देंगे? 3 गुना, क्योंकि 7 वर्ष का ब्याज 1 है, अगले 7 वर्ष का फिर से ब्याज 1 होगा, और फिर से अगले 7 वर्ष का ब्याज 1 होगा, तो ऐसे 3 रुपए ब्याज कितने वर्ष का हो जाएगा? 7 × 3 21 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों। तो अपना आंसर हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्वेश्चन नंबर 13? अरे क्या तेरा क्या मेरा, है ना। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दुगुनी हो जाती है साहब, 1 रुपए से 2 रुपए बन जाती है, तो ब्याज कितना लगा? 1। कितने वर्ष का ब्याज? 20 वर्ष का ब्याज साहब, ठीक है। अब कितने वर्षों में 4 गुनी? तो 1 से फिर कितनी चाहिए? 4, तो ब्याज कितना चाहिए? 3। 1 रुपए ब्याज है 20 वर्ष का, और अब ब्याज 3 चाहिए, तो इसके कितने गुना ब्याज चाहिए? 3 गुना, तो 20 को भी 3 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60 वर्ष। ऐसा नहीं तो ऐसा कहेंगे, 20 वर्ष का ब्याज 1 रुपए, अगले 20 वर्ष का ब्याज फिर से 1 रुपए, तो 2 रुपए हो गया, और वर्ष 40 हो गए, फिर से नेक्स्ट 20 वर्ष के लिए ब्याज 1 रुपए, तो साहब 3 रुपए ब्याज, और वर्ष कितने हो गए? 40 20 60, तो अपना आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना? 14। देखो एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगुनी राशि देता है, यानी 1 रुपया था, कितने रुपए देता है? 2 रुपए देता है। कितने रुपए देता है? 2 रुपए। इसका मतलब ब्याज कितना दिया? 1। कितने वर्षों का दिया? 5 वर्ष का ब्याज 1, बिल्कुल। तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? अब अपने को ब्याज की दर निकालनी है। देखो दोस्तों, मूलधन 1 था, बिल्कुल, और इस पर ब्याज भी 1 था, बिल्कुल। कितने वर्षों का था? 5 वर्ष का। और दर निकालने के लिए गुणा किससे? 100 से। 5 से अगर इसको मैं काटूं कितनी बार? 20 बार, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 20%। बात समझ में आ गई दोस्तों? मैं अगर ऐसा नहीं समझाता तो ऐसा कह सकता हूं इस बात के लिए आपको। देखो ध्यान से सुनो, उसने बोला कि साधारण ब्याज मूलधन 1 था, 2 बन जाता है, तो ये तो मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हुआ, ये साधारण ब्याज आया 1 रुपए। अगर मैं फॉर्मूला भी लगाता तो क्या कहता? साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100। देखो ध्यान से, साधारण ब्याज 1 है, मूलधन 1 है, दर ज्ञात करनी है, समय दिया हुआ 5 वर्ष बटे में 100। 5 से ये कटता है दोस्तों 20 बार, इधर जाके ये मल्टीपल होता तो 20 बन जाता, किसकी वैल्यू? R की वैल्यू, और ये किस में आती? परसेंटेज में। तो अपना आंसर दोस्तों क्या हो जाता? 20% हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, सामने है क्वेश्चन, पढ़िए जरा एक बार क्या कहना चाह रहा है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगुने के बराबर होगी? कहने का मतलब मूलधन मेरे पास 1 रुपए था, ये बन जाता है 2 रुपए, दुगुना बन जाता है, ये मिश्रधन। तो ब्याज कितना लगा? बिल्कुल 1 रुपया लगा साहब साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज आ गया 1 रुपया, ठीक है।
अब इसने बोला 8 वर्ष में लगा। अब देखो शॉर्टकट समझना दोस्तों, एक ब्याज लगा किसका, 1 रुपए का, कितने वर्षों का, 8 वर्ष का, और आपको चाहिए दर तो इंटू 100। अब देखो 4 से कटता है ये 2 बार, 4 से कटता है 25 बार, 2 का भाग 25 में दू तो आंसर आता है 12.5%। 2 का भाग 25 में दू तो कितना आता है 12.5। क्लियर है क्या दोस्तों? यही चीज मैं फॉर्मूले से करता तो ऐसा लिखता, साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100। और साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 1, मूलधन 1, दर ज्ञात करनी, टाइम कितना 8 बटे में 100। तो देखो दर निकालने के लिए 100 इधर गुणा में जाता तो 100 आ जाता, ठीक है, और ये 8 गुणा में ये भाग में आ जाता। 100 बटे 8 जब मैं काटता तो इसकी वैल्यू आती है 12 से ही 1 बटे 2%। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर क्या हो जाता, डी हो जाता। तो दोस्तों आज अपना ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।